हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस किए थे, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। तो लिखते हैं अ सेट which does not contain element is called empty set। और इसके कुछ और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे, जैसे हम इसे empty set कहते हैं, या तो हम इसे null set भी कह सकते हैं, या तो हम इसे क्या कह सकते हैं, void set। तो इनमें से कोई भी एक नाम आ जाए तो वो सबके सब क्या है, empty set, मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसी को हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज करो ए कोई सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ बोथ 10th एंड 11th क्लास। तो मान लो आप अपने स्कूल में हो और मैं कहूँ कोई ऐसा स्टूडेंट बताओ जो 11th में भी पढ़ता हो और 10th में भी पढ़ता हो। तो ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है, या तो वो 10th में पढ़ता होगा या तो वो 11th में पढ़ता होगा। तो इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कि ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि एम्प्टी सेट और किस तरह से हो सकते हैं। मान लीजिए b इज इक्वल टू x such that x is a natural number and x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब आप देखो तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, क्योंकि ये खुद एक नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये कौन सा सेट हुआ, एम्प्टी सेट। उसी तरीके से इसका एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो इसका लास्ट एग्जांपल है c इज इक्वल टू x such that x square is equal to 4 and x is odd। तो देखते हैं x square is equal to 4, तो अगर हम x निकालें तो x की वैल्यू आएगी +-2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक इवन नंबर है और हमें यहाँ पर दिया है x is odd। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 एलिमेंट्स। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एम्प्टी सेट, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब चलिए सेकंड टाइप देखते हैं सेट की। फाइनाइट सेट। तो अब देखा जाए तो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट सेट हम उसे कहते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मतलब विच वी कैन काउंट। तो अगर ध्यान से देखा जाए, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो हमने इससे पहले पढ़ा था एम्प्टी सेट, मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। तो उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, मतलब 0 एलिमेंट्स हैं तो 0 को भी हम देख सकते हैं। अगर हम कहें 1 एलिमेंट है तो 1 को भी हम काउंट कर सकते हैं, 2 को ले तो 2 भी काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे मानिए कि x a इज इक्वल टू, मान लो कोई सेट है 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसा कि आप काउंट कर पा रहे हो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5।
उसी तरीके से सपोज करो बी एक सेट है, इसके अंदर दे रखा है ए, ई, आई, ओ और यू। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। मतलब हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर मैं कहूं C इज इक्वल टू X सच दैट X इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है। पर ये बहुत बड़ा नंबर होगा, कई बिलियंस में होगा, बट इस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर जरूर होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी काउंटेबल है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, सम लार्ज नंबर, कोई बड़ा नंबर होगा, हमें नहीं पता कितना है लेकिन बहुत बड़ा नंबर होगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इट कैन बी काउंटेड। तो अगर फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो हम ये कहेंगे अ सेट which is empty or consist of definite numbers of elements is called finite set। मतलब कि जो भी सेट या तो एम्प्टी हो या तो उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, उसी को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। लेकिन अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो सपोज करो, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट S। मान लो किसी सेट को हमने S से रिप्रेजेंट किया जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे किस तरीके से लिखेंगे। देन इट कैन बी written as NS is equal to number of elements। इसे हम लिखेंगे NS is equal to number of elements। जिस तरीके से आप देख पा रहे थे यहां पर कि A के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, अगर आप ध्यान से देखो तो A के अंदर 5 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे इसे ही रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा NA is equal to 5। इसका मतलब सेट A has 5 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि एक सेट में कितने तरह के एलिमेंट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट्स और उसके कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।